सो हेलो अपकमिंग विजिट्स, वेलकम टू माय चैनल। राउंड 1 के कॉलेज अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लगेंगे, हर एक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। अगर ये गलतियां करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। गलती से भी ये फॉर्म फिलअप मत करना अगर तुम्हें अपग्रेडेशन करना है। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? कमेंट में जरूर बताना अगर तुम एडमिशन के लिए बीजे में आ रहे हो, एंड मिलेंगे जरूर। So hello everyone, this is Yash, a third year MBBS student currently studying in BJ Government Medical College पुणे। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अभी कल ही जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट लगी है, ऑल इंडिया कोटा की सुबह लगी थी एंड शाम को महाराष्ट्र स्टेट की लग गई है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उस डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर काउंसलिंग के लिए, और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एंड उस लिंक को आप अब जाओगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा जिसमें हर एक डॉक्यूमेंट को एक लिखा है और उसके आगे रिमार्क लिखा है। सो आपको पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका रह गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें स्टार वगैरह किया है मैंने, तो जो स्टार वाले डॉक्यूमेंट्स है वो होते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। उस कॉलेज के आप मेन वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ब्रोशर मिलेगा जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे तो उस कॉलेज की वेबसाइट के जो भी ब्रोशर है उसमें आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको वही करना है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज का आपका ब्रोशर निकालना है, और ब्रोशर में आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी फीस स्ट्रक्चर है, बाकी सब चीजें वो सब इस वीडियो में आपको मैं ठीक तरह से बताने वाला हूँ। सो एक पेन एंड एक पेपर लेके यहाँ पे बैठ जाइए एंड जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। सो जो भी कैटेगरी वाइज आपको जो भी कट ऑफ गया है आपका, सो कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट का जो लास्ट ऑल इंडिया कोटा से आपको जो भी मिला है कॉलेज उसका मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए है 21,190 लास्ट रैंक है, उसका जो मार्क्स है वो है 534, एंड ओबीसी के लिए भी 530 पर मार्क पे क्लोज हुआ है, लेकिन उसका रैंक है 21,452। और थर्ड जो यूडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो है 25,599, और उसकी जो मार्क्स है वो है 528। फॉर एसी कैटेगरी वो है 1,10,389 एंड 457, इतने उसके मार्क्स है। सो ये हो गया कट ऑफ के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया है। सो आप जब कॉलेज मिलने के बाद आप जब मास्टर सीईटी सेल का जो भी कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट है वो लिस्ट पे आप जाओगे, तो जो लिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा आपकी एसएमएल रैंक, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद आपका नाम, एंड बाद में आपको मिलेगा किस कोटा से आपका एडमिशन मिला है, एंड बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट, आपको जो भी कॉलेज अलॉट है उसका आपको नाम मिल जाएगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हो गया है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। सो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एंड वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डाउनलोड सिलेक्शन लेटर यहाँ पे जो दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सिलेक्शन लेटर आपका डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि आपका डिग्री टाइप क्या है, उसके बाद आपको कोर्स डालना पड़ेगा जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, बीडीसी हो गया, ओके। उसके बाद आपको स्टेट सीईटी फॉर्म नंबर डालना है, स्टेट सीईटी फॉर्म नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है नीट रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है, आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एंड जो भी कैप्चा नीचे दिया है उसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। एंड सिलेक्शन लेटर बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं तो थोड़ा सा एरर वगैरह आ सकता है, तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। अब आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है, उसके बहुत सारे जेरॉक्स निकालने हैं, और वो कैसे जेरॉक्स निकालने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये सब कुछ मैं बता दूंगा। एंड सबसे पहले तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट है तो उसके आपको मेन वेबसाइट पे जाना है। मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कॉलेज का ब्रोशर डाउनलोड करना है, एंड कॉलेज का ब्रोशर डाउनलोड करने के बाद वहां पे जो भी ये मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी, उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, एंड वो जितने सेट बोलेंगे उतने ही सेट आपको बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे 2 ग्रुप बनाए होते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और कुछ जो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, ठीक है, वो सभी दिए होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उनका एक लेटर आया होता है, उसमें ब्रोशर में दिया होता है, उसका ही आप डायरेक्टली जेरॉक्स निकालकर मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टर एमबीबीएस जो भी डॉक्टर है उससे आप निकलवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करनी है, आपने डाउनलोड कर लिया क्या सिलेक्शन लेटर, उसके बाद आपको कॉलेज का ब्रोशर देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके डॉक्यूमेंट जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी सबसे पहले तो आपको हार्ड कॉपी प्रिपेयर करने, बहुत सारे जेरॉक्स वगैरह निकाल लो, एंड कुछ कलर जेरॉक्स भी निकाल लेना। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज आपको बना लें, ठीक है। ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट उसका एक सेट बनाना है। उसके बाद जेरॉक्स कॉपी जो भी निकालने हैं उसके भी आपको 2 या 3 सेट बनाने हैं, जो भी कॉलेज आपको बोलेगा उतने सेट्स, ठीक है। उसके बाद
जो भी डिमांड ड्राफ्ट होता है यानी डीडी। सो कॉलेज की जो भी फीस है ना, जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है, हर एक कॉलेज के ब्राउचर में उसका फीस स्ट्रक्चर दिया होता है, ठीक है। एंड उस फीस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, जो भी आपकी फीस है उसका आपको डीडी बनाना है यानी डिमांड ड्राफ्ट। वो आप जाके बैंक में जाओगे तो आपके मम्मी पापा को अगर आप बोलोगे तो वो निकाल देंगे जी, 10-15 मिनट का काम है, आपको डायरेक्टली डीडी बना देगा। एंड डीडी निकालने के बाद उसका आपको जेरॉक्स कॉपी एक बनाना है एंड वो कॉलेज लेके आना है, याद रखना जेरॉक्स कॉपी बना लेना। सो उसके बाद आता है पेन ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट्स है। अभी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट काउंसिल का जो भी वीडियो बनाया आप वहां पे जाके देख सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। एंड उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट के आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी तो बनानी है, उसके साथ आपको हर एक की पीडीएफ बनानी है। एंड पीडीएफ जो होती है वो कॉलेज ने ब्राउचर में जितनी साइज बोली है ना पेन ड्राइव में डालने की, उतने ही साइज में बनाना है, एक्सीड नहीं करना है। अगर आपने थोड़ी सी ज्यादा या फिर उन्होंने बोला 150 आपने 170 180 तक भी बना लिया तो भी वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कॉलेज ने जितना भी रेंज बोला है उतने में आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको दिक्कत आ रही है पीडीएफ बनाने में, कंप्रेस करने में, तो आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं आई लव पीडीएफ, या फिर आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं आई लव पीडीएफ। उसका एप्लीकेशन भी है, बहुत अच्छा ऐप है, उसमें आप कंप्रेस या फिर जो भी आपको साइज चाहिए उतना निकाल सकते हो पीडीएफ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज को एडमिशन को विजिट करने जाओगे ना तो कॉलेज का टाइम देख लेना, उस टाइम में ही जाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट उससे जब भी कॉलेज खुलेगा तो उससे 1 या 2 घंटे पहले चले जाना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे नंबर लगते हैं एक या दूसरे से। अगर आप आउट ऑफ सिटी से आ रहे हो तो आपको एडमिशन अगर 5 बजे तक अगर कॉलेज चालू रह रहा है तो अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, 5 से ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या कर लेना कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी वहां पे चले जाना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी उन्होंने बोला है कि फाइल वगैरह, उन्होंने जितने फाइल बोली उतने फाइल ले लेना, जितने डॉक्यूमेंट्स के कॉपी सेट्स बोले हैं उतने सेट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट कर दिए कॉलेज के लिए, ठीक है। कॉलेज को आपने सब सबमिट वगैरह कर लिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको कॉलेज से एक्नॉलेजमेंट लेटर लेना है, ठीक है। अभी आपको कॉलेज का आपको जो भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला आपको रिटेन करना है या फिर अपग्रेडेशन करना है, ये तो आपकी चॉइस है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो रिटेन या फिर अपग्रेडेशन। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या कर रहे हो, तो आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपने रिटेन फॉर्म भरना है। अब रिटेन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, जो भी रिटेन फॉर्म आपने भरा है वो आप सबमिट करना है। तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉलेज को अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो रिटेन फॉर्म नहीं भरना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज से एक्नॉलेजमेंट लेटर लेना है, उसमें आपको दिखेगा कि आपने कॉलेज रिटेन किया है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने प्रेफरेंस चेंज करना है तो आप प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हो या फिर प्रेफरेंस वही भी रख सकते हो। आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से लिस्ट लगेगी, फिर बाद में जो भी प्रोसेस है वो बाद में मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा अपग्रेडेशन के लिए, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा कॉलेज है बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, बीजेएमसी पुणे करके, ठीक है। सो एक आ गई है ऑफिशियल वेबसाइट। अभी ये क्या करना है, इसको क्लिक कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपका जो पोर्टल खुलेगा, ठीक है, वहां पे यहाँ पे आपको बार दिख रहा है, उसको आप क्लिक कर लेना। अभी क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बीजेएमसी, फिर एकेडमिक, फिर एडमिशन। तो आपको क्या करना है, एडमिशन पे क्लिक करना है। अभी एडमिशन के क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस नीचे दिखेंगे। सो वहां पे आपको सबसे पहले दिखेगा एमबीबीएस प्रोग्राम एट बीजेजीएमसी, वहां पे आपको दिखेगा एमबीबीएस एडमिशन ओपन फॉर 2025-2026। वहां पे आपको नो मोर में क्लिक करना है। अभी क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा और वहाँ पे नीचे आएगा एमबीबीएस एडमिशन। वहाँ पे सबसे पहला जो है न्यू करके एमबीबीएस एडमिशन फॉर 2025-2026, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, मेरी मैं डिस्क्रिप्शन पे इसकी जो भी लिंक है पीडीएफ की वो मैं डाल दूंगा डायरेक्टली, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस एडमिशन फॉर 2025-2026। अभी ये जो सीक्वेंस दिए ना उन्होंने डॉक्यूमेंट के, तो कोई भी बदमाशी नहीं करने की। ये जो डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस दिए ना उसी सीक्वेंस में हर एक डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं इस सीक्वेंस में अरेंज नहीं करूंगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो आपको वहां पे जब एडमिशन को जाओगे ना तो आपको वो परेशान कर देंगे, आपको बाहर बाजू में बिठाएंगे और आपको बोलेंगे कि फिर से डॉक्यूमेंट अरेंज कर। अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो घर से ही सब डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में अरेंज करके चले जाना। तो यहाँ पे जो भी सभी डॉक्यूमेंट दिए हैं, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट की जो भी लिस्ट है वो मैंने लिस्ट इसमें डाली है। जो भी डॉक्यूमेंट काउंसिल का जो भी वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ ठीक से बताया है। सो आप डायरेक्टली जाकर वहां पे भी देख सकते हो, मैंने हर एक डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है।
उसके बाद आता है फी स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो 2025-2026 का जो भी फी स्ट्रक्चर आया है जो बीजीएमसी पुणे का, मैं आपको ठीक तरह से बता देता हूं। जैसे कि तो देख लेना, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको फुल फीस लगेगी, कोई भी कैटेगरी हो। अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से फीस लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ट्यूशन फीस आती है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो सबसे पहले जो सभी है यहाँ पे जो ट्यूशन फी दी है कितने है 1,52,000, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पिछले साल से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने बोला भी था पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला भी था, जो भी हॉस्टल मेस मैंने जो वीडियो बनाया था आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। जो भी हॉस्टल का मेस का या फिर ट्यूशन फीस का जो भी कॉलेज का जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैंने ठीक तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड जो भी मैंने वहाँ पे आपका प्रेडिक्शन भी दिया था 1,50,000 या 1,60,000 का फीस जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्यूशन फीस आपकी है 1,52,100 रुपीज, ओके, इतनी फीस है। एंड उसके बाद सब जो अदर डेवलपमेंटल फीस, एडमिशन फीस, ये जो लाइब्रेरी फीस, यूनिवर्सिटी रिलेटेड फीस, ये सब फीस आपकी ऐड हो जाने के बाद, ट्यूशन फीस प्लस मेंटेनेंस फीस ऐड होने के बाद आपको जो भी फीस मिल रही है वो है 1,66,707 रुपीज, ठीक है। सो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो या फिर ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो टोटल फीस लगेगी वो लगेगी 1,66,707 रुपीज ओनली, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी, ईबीसी कैटेगरी के लिए, सो ट्यूशन फीस लगेगी आपको 76,050 रुपीज, ठीक है। 76,050 रुपीज इतनी फीस लगेगी फॉर ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी, ईबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड उसमें मेंटेनेंस फीस ऐड हो जाएगी 14,607 रुपीज, और वो ऐड हो जाने के बाद आपको फुल फीस मिलेगी 90,657 रुपीज फॉर ईडब्ल्यूएस, ईबीसी एंड एसीबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो उसके बाद आता है फॉर एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, डिफेंस वन, गर्ल्स, फॉर ओपन, ईडब्ल्यूएस या एसीबीसी कोई भी कैटेगरी हो, तो इनके लिए जो भी फीस है वो ट्यूशन फीस इनके लिए माफ हो जाती है। इनकी जो ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट भरती है बिकॉज ऑफ महाडीबीटी स्कॉलरशिप, एंड बाकी जो उनको भरने पड़ती है सिर्फ मेंटेनेंस फीस यानी 14,607 रुपीज, ठीक है। सो इतनी उनको फीस भरनी पड़ती है। एंड हॉस्टल की जो फीस होती है इन कैश आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल, सो आपको जो भी हॉस्टल मिलेगा एंड सबको अलॉट हो जाता है हॉस्टल, आप जब भी एडमिशन फीस करोगे। अभी आपका एडमिशन आज आप एडमिशन आ गए, ठीक है, आपका एडमिशन आज हो गया, तो आपका एडमिशन हो जाने के बाद तुरंत इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा हॉस्टल पे। एंड हॉस्टल पे जाने के बाद आप 24 घंटे चालू रहता है, सो हॉस्टल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे अलॉटमेंट, कॉलेज का अलॉटमेंट वगैरह, लेटर वगैरह दिखाना है। एंड हॉस्टल की फीस भरनी है 4,000 रुपीज, एंड वो 1 साल की पूरी फीस होती है। एंड वो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। एंड सबको हॉस्टल मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जगह भी है। सो अप्रोज 150-120 तक लोगों को हॉस्टल मिल जाता है, इतने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, एंड सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस ये जो है ये डॉक्यूमेंट ऐसे ही प्रिंट आउट कर लेना। उसके बाद जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वहाँ पे जाके उनसे साइन वगैरह लेके फिलअप करके वहाँ पे लेके आना, ठीक है। उसके बाद आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है, हमारे टाइम पे तो नहीं था। सो ये जो है ना सर्टिफिकेट, आपको लगेगा ये क्या है। सो ये जो सर्टिफिकेट है आपको क्या बोला अभी कि ओपन कैटेगरी के लिए अलग फीस है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग फीस है, एंड ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी, ईबीसी कैटेगरी के लिए अलग फीस है। सो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है, एंड ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो। सो आपको एक कास्ट वैलिडिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, सो कास्ट सर्टिफिकेट के बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है, एंड एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है, उसको एक फॉर्मेट है टू हुम इट मे बी कंसर्न सर्टिफिकेट फॉर दैट, एंड आपको ये सर्टिफिकेट फिलअप करना है तहसीलदार से। सो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, एंड उसके बाद आपको जाना है तहसील में। तहसील में जाने के बाद तहसीलदार या फिर तलाटी की आपको साइन लेनी है, स्टैंप लेना है, एंड वो लेके आना है। सो ये जो है नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है, एंड इसको सब लोग ठीक तरह से फिलअप करके लाना। एंड इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रहा था, क्योंकि क्या हो गया है कि अभी कुछ नए डॉक्यूमेंट भी ऐड होते हैं, तो इससे एडमिशन को आने के बाद कोई जल्दी नहीं, एडमिशन आपको भी पता है कि टाइम रहता है एडमिशन के लिए, ठीक है। अभी 1 सितंबर से यहाँ पे कॉलेज चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी एडमिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। जो राउंड 1 के कॉलेज हुए वो आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट जब तक ठीक तरह से तैयार नहीं होते, सारे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाइड कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपको कास्ट वैलिडिटी हो गया या फिर नॉन क्रिमिनल हो गया, ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए। आप नीचे देखोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट में ऐसा क्वेश्चन मार्क साइन नहीं चाहिए, आपको वेरीफाइड यानी टिक का साइन चाहिए, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, एंड सारे जेरॉक्स कॉपीज, कलर जेरॉक्स, सारे सेट्स वगैरह लेकर आना। कोई भी डॉक्यूमेंट घर पे मत रखना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके हो गए तभी एडमिशन को
आ जाना, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो एडमिशन को दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हर एक कॉलेज का कैसा होता है कि कुछ कॉलेज बोलते हैं कि मतलब क्या कि आप फाइल वगैरह सब घर से लेके आओ, तो हमारे कॉलेज का वैसा नहीं होता। हमारे कॉलेज में कोऑपरेटिव स्टोर है जहाँ पे क्या हम एडमिशन को आते हैं ना, तो हमें भेज देते हैं कुछ 250-300 रुपीज का कुछ सेट रहता है। वहाँ पे आपको 4-5 फाइल देंगे, वो प्लास्टिक की फाइल्स, एंड उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो लेके आए सेट्स वगैरह बना के वहाँ पे आपको सिर्फ फिलअप कर देना है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर देना है। एंड वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वहाँ पे आपको सारा फिलअप, रिटेंशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको फिलअप करना है सारा, एंड वहाँ पे आपको उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है और उनको दे देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से अगर समझ आए तो, एंड कुछ भी इसके बाहर आपको डाउट भी रहेगा, कुछ भी क्वेरी हो, बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जैसे कि मेरी 2 आईडी, एक तो @Dr. YB Medics एंड एक तो दूसरी आईडी है @Reckless Mind। सो आप किसी भी आईडी पे इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर मुझे डायरेक्टली कमेंट में भी पूछो। कुछ डाउट भी जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो डाउट कमेंट में नहीं पूछना चाहते, तो वो डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे थे कि कॉलेज के बारे में, कैंपस के बारे में, तो क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। क्या होता है कि अभी मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड कैंपस का भी मुझे एक वीडियो बनाना था, सॉरी मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। एंड अभी तो कॉलेज भी अलॉट हो गया सबको, तो सभी एडमिशन को तो आएंगे ही, सो कैंपस तो आप खुद देख लेंगे। अगर किसी को बीजे अलॉट हो गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड इधर आने के बाद मैं जरूर आपसे मिलूंगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। सो अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे मिलोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए ओके बाय।